Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni and Shazia और आपके क्या हाल चाल है? We are back with a drama cup. शाजिया ने आज अपना बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है. Wow, I like it, शाजिया. यस मैं इतनी बोर हो गई थी अपने बैकग्राउंड से खुद, तो फिर मुझे अपने फॉलोअर्स का ख्याल आया. मैंने कहा ये लोग बेचारे कितने बोर हो गए होंगे मेरे I'm बैकग्राउंड से. hoping शाजिया कि वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारे बैकग्राउंड पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, right? नो, आई वांट बोथ. उसको भी देखें, मुझे भी देखें, राबिया को भी देखें, साथ साथ जिंदगी साथ साथ चलेगी आज ड्रामा कप में. मुझे तुम्हारे पीछे प्लांट जो पड़ा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है. ग्रीनरी आ रही है उसमें. इस तरफ वाला कि इस तरफ वाला? इस तरफ वाला तो मैंने जो टीवी की साइड पे वो तो मैंने नोट ही नहीं किया. जो दूसरी साइड पे जो चेयर के साथ पड़ा है उसको मैंने नोट किया है. इस तरफ वाला मनी प्लांट है, विच इज द मोस्ट हार्डी प्लांट. अगर आप मेरी तरह प्लांट्स को मार देते हैं तो आप मनी प्लांट घर में रखें, क्योंकि वो शाजिया के हाथ से भी नहीं मरता. और इस तरफ वाला जो है, ये एक्चुअली जो आप ये स्टैंड देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये एक्चुअली पुराने बिस्तर की लकड़ियां हैं जो हमने मिला के ठोक के एक साथ एक प्लांट का स्टैंड बनाया है और हमने रिसाइकलिंग करी है. आई थिंक आई शुड बी पॉइंटिंग एट दिस. या क्या तो बात है शाजिया आपकी. अच्छा, आप मुझे एक और बात भी कहनी थी, वो ये कि जिस दिन आप देखें कि राबिया बहुत तैयार हुई हुई हैं, अच्छी लग रही हैं, मतलब अच्छी तो रोज लगती हैं, हमेशा लगती हैं, और मुझे ऐसी बैशिंग होगी अगर मैंने कहा कि आज अच्छी लग रही हैं, कि ये होता है कि राबिया के कोई ना कोई इंटरव्यू होगा. अगर सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा तो शायद वीडियो भी होगा. तो मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है, बाकी मैं नहीं बताऊंगी, हमें पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता. पता नहीं शाजिया इधर उधर कितनी बातें क्यों करती है. लेट्स डाइव इनटू ड्रामा कप एंड व्हिच ड्रामा आर वी स्टार्टिंग विद. क़यामत. हमने क़यामत बीच में देखना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं अब दोबारा बता रही हूँ कि मैं वेट कर रही थी नीलम मुनीर की एंट्री का. यस, एंट्री इनटू राशिद्स लाइफ. सो वो होने वाली है, अबाउट टू हैपन. इसलिए मैंने इस हफ्ते वो ड्रामा दोबारा देखा एंड आई हैव टू से कि आई डोंट माइंड इट एज मच एज आई वाज माइंडिंग इट इनिशियली. मजे का लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई लाइक इट. ओके, सो शाजिया ने नहीं देखा हुआ तो मेरा छोटा सा रिव्यू है. हुआ ये है कि राशिद की बीवी जो समरा है उनकी डेथ हो गई है और अब जो उनकी ईवल सास हैं, जो उनकी ताई जान है, उन्होंने प्लान किया कि मैं इनके खानदान को मजा चखाऊंगी और मैं इसकी जो छोटी बहन है जो कि राशिद के छोटे भाई और उनके छोटे बेटे से इंगेज है, उसकी शादी में राशिद से करा लूंगी ताकि राशिद और समरा की बेटी सना को मां मिल सके. शाजिया, आई एम श्योर यू आर टोटली लॉस्ट इन व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नो, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा देखना ये ड्रामा, वो इसलिए था क्योंकि मैंने प्रोमो में देख लिया था कि यूं करके जो उनके मुंह के ऊपर लिपस्टिक लगाई थी ना एहसान खान ने, अमर खान, आई सेड आई एम नॉट वाचिंग दिस. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर, बट आई एम नॉट वाचिंग इट. फिर तुमने जो सेकंड बात करी थी कि वो अब नीलम मुनीर से उसकी शादी नहीं होगी, शायद जवाद इज नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं देख रही, इतना ज्यादा दिल फेंक बने हुए थे और अब ये तमाशा हो रहा है. सो आई स्टॉप. नाउ यू आर टेलिंग मी आई शुड वॉच. No, you should watch because we have to review it. If you don't want to watch it, it's okay. I will watch and I will review it. मैं ये ड्रामा इसलिए देखना चाह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि नीलम मुनीर एक डिफरेंट रोल में हमें नजर आएंगी. थोड़ा समथिंग व्हाट शी डिड इन बिखरे मोती. वो नहीं होगी जो राशिद की बदतमीजी बर्दाश्त करे, जो उसकी सास की जो बातें होती थी समरा की और जो सब कुछ किया था, वो एक्चुअली मजा चखाएगी और उसको प्रोमो में ऑलरेडी दिखा दिया. आई जस्ट लव द प्रोमो ऑफ द नेक्स्ट वीक एंड आई कांट वेट. एक तो उन्होंने व्हाइट पहना हुआ, इतनी खूबसूरत लगी और बच्ची इतनी क्यूट है कि मैं क्या बताऊं. बहुत ही क्यूट बेबी. आई लव दैट बच्ची. यू नो, वो रो रही होती है ना, लाइक हाय बेचारी रो रही है. इसको शूट करते हुए कितना रुलाया इन लोगों ने. सो व्हाट आई लाइक इज के हुआ ये कि जब उन्होंने शादी का सारा चक्कर हुआ तो शुरू में तो वो वेट कर रही थी कि जवाद कुछ कर लेगा, लेकिन जवाद को हो गई है ऑफर 2 साल के लिए, आई थिंक जर्मनी या कहीं जाने की, जहां उसको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो शादी नहीं कर सकता. ठीक है, वो भी मतलब ये सिर्फ ड्रामा चलाने के लिए स्टोरी है. एक्चुअली तो वो या तो शादी करके उसको साथ ले जाए या निकाह करके घर पे छोड़ जाए, लेकिन वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो और फिर उसकी माँ उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील करा रही है. ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि दिखाया उन्होंने यही है कि उसको गिल्टी फील हो रहा है कि हाय सना जो उसकी भतीजी है वो इफ्रा से जो उसकी मोहब्बत है उससे बहुत अटैच है, उसके बगैर रह नहीं सकेगी, मैं क्या करूं. लेकिन आई थिंक एक्चुअली 2 साल का जो अट्रैक्टिव पार्ट है ना वो भी उसको बहुत खींच रहा है एंड ही डजंट वांट कि वो उसको गिव अप करे इफ्रा के लिए. दैट्स व्हाट आई रियली थिंक. यू नो, जितना वो दिखा रहे हैं मुझे लगता है सेल्फिशनेस भी उसकी आ रही है, इसलिए उसने फाइनली इफ्रा को बोला है तुम शादी कर लो राशिद से. मजे की बात ये कि राशिद इफ्रा से शादी नहीं करना चाहता. सो यू नो, या तो वो कमीनगी दिखाई जाती कि राशिद कहता कि हाँ अब मैं इफ्रा से भी करूंगी. राशिद इज लीस्ट इंटरेस्टेड. राशिद कह रहा है भाई मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगा, तुम लोग छोड़ दो मुझे. और वो उसको कहता भी है कि तुम क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं मैं ये सना के लिए कर रहा हूँ. तो अब जी शादी होने वाली है उनकी अगली किस्त में. अच्छा, जब जवाद इफ्रा को ये कहता है कि तुम कर लो तो आई थिंक
मैं समझी थी इफ्रा रोएगी कुछ करके, लेकिन इफ्रा ने बाहर जाके बोला कि ये, आई थिंक इफ्रा इज सो पिस्ड एट हिम, इफ्रा इज लाइक कि तुमने मुझे धोखा दिया इस तरह करके, विच इज राइट ऑल्सो कि तुम इतने दिन से उसको पहले पटाते रहे, फिर जब ये बात हुई तो तुमने कहा कि शादी कर लो भाई से, ये क्या बात हुई? तो आई लाइक दीज डायनामिक्स जो कि थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है, यू नो, ये नहीं हुआ कि इफ्रा उसके कदमों में पड़ जाए और Really, Rabia? Really? yes, Are they that unexpected? डंक में क्या हो रहा है? नहीं आई थॉट, ओके डन, कुछ समझ नहीं, आई थॉट कि इफ्रा जो है उस रोएगी धोएगी, कोई और एंगल निकालेगा जबरदस्ती, लेकिन वो तो ईगो में आके उससे शादी करी है, शी इज नॉट ट्राइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, शी इज लाइक ठीक है सही है, तुमने ये किया तो मैं इससे शादी कर लेती हूँ, सही है, बट खत्म हो गई बात। सो लेकिन उसका एक नया जर्नी अब स्टार्ट हो रहा है राशिद के साथ, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो राशिद को जब मजा चिखाएगी। अब आगे राशिद साहब और राशिद की जो अम्मा है उनके साथ बहुत कुछ होने वाला है। सो ये एक छोटा सा रिव्यू है क़यामत का, अगले हफ्ते देखते हैं कि शाजिया देखेंगी या नहीं देखेंगी। अगर राबिया को किसी को हायर करना है, किसी ड्रामा मेकर को मार्केट करने के लिए उनका ड्रामा, तो ये परफेक्ट पिच था कि शाजिया देख लो अगला एपिसोड, बहुत कुछ होने वाला है। चलो आई विल वॉच नाउ। शाजिया जो बात की उससे ये बात समझेगा कि मुझे किसी ने पैसे दिए, मुझे किसी ने एक पाई भी नहीं दी है ये रिव्यू करने के लिए, ये मेरी जेन्युइन खुद से ये रिव्यू है जिसपे शाजिया नाराज हो गई है। ओके, अब बताएं आप, हम ट्यूसडे से आ गए हैं वेडनेसडे पे, कौन सा करना है आपने, लोग क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आपको मुझे पता है कि आपको शराब करना है या लोग क्या कहेंगे करना है। Which one? मैंने देखा नहीं है, सो आप शराब कर लें। ओके, सो शराब वेरी क्विकली, उनकी साइकोसिस जो है वो और खराब हुए चले जा रहे हैं बेचारी हमारी हुरैन के। डॉक्टर इज सेइंग कि ये होता है अगेन, आई एम हैप्पी दे आर शोइंग दैट, बिकॉज अगर वो ये दिखाते कि अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो थोड़ा अनरियल अननेचुरल होता। दे आर शोइंग दैट शी इज प्रेग्नेंट, उसको अभी भी बार बार बच्चे की आवाजें आ रही हैं, शी इज बिकमिंग वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स। शुक्र इस दफा उन्होंने फौरन दिखाया दैट ही वेंट टू द डॉक्टर, डॉक्टर ने यही कहा कि भाई ये तो होगा, अब शुक्र करें कि वो बच्ची को मारने का नहीं सोच रही है, वो बहुत अटैच्ड है बच्ची से, एंड शी इज नॉट लेटिंग एनीवन एल्स हैंडल हर बच्ची। तो एक ये हो रहा है। अच्छा, एक डायलॉग आई वांटेड टू डिस्कस जो उनकी अम्मी कहती हैं, हुरैन की अम्मी जब हॉस्पिटल आती है, बिकॉज हुरैन को एक्सीडेंट होता है, शी गोज इन द हॉस्पिटल एंड शी हैज एन इमरजेंसी बेबी, कि मैं बस ये अल्लाह मियां से दुआ कर रही हूँ कि उसका बेटा हो बेटी नहीं हो, क्योंकि अगर उसका बेटा होता बेटी होती और वो उसको वही बीमारी हो जाती जो हुरैन को होती, तो फिर वो कैसे मैनेज करती? लड़के तो संभाल लेते हैं अपने आप को, लड़कियां नहीं संभाल सकती, हर कोई असफंदियार जैसा नहीं होता। सो इन वन वे शी इज अप्रिशिएटिंग असफंदियार, व्हिच इज नाइस फाइनली, लेकिन ऑन द अदर हैंड शी सेइंग कि अगर किसी लड़के को ये बीमारी होती तो वो इसको किसी तरह अपने आप को संभाल लेता, which is not fair. Maybe they will show आगे जाके that that's not the way it is. लेकिन ये एक बात बहुत जरूरी थी, I felt point out करना. The other thing, Rabia, that they did touch upon very slightly was adoption. Okay. And also जो हमें ट्रैक नहीं अच्छा लग रहा वर्दा का, और वो सब ठीक है, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं आगे। I really thought about it again, क्यों कर रहे हैं? तो वर्दा का जो bitterness दिखाई है ना, इतनी toxic bitterness, फिर मैंने सोचा कि I knew somebody who did not have children for the longest time and she had become very closed and bitter inside herself. However, अगर वो उसको real रखते तो शायद हमें थोड़ा सा connection रहता वर्ता से। उन्होंने उसको इतना toxic कर दिया है कि हमारा connection नहीं है। But yes, they did show कि the husband is the one who is infertile, not her, and they have found out, and she's talking about adoption. All these issues are there. I wish they had been presented in a better way. That's all. Okay. मैं बोलने वाली, मुझे भी चाय मिल सकती है, सॉरी मैं ये शायद एडिट में कट हो जाए या नहीं हो, पानी गर्म हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने ऑफिस वालों से, मुझे भी चाय दे दे, ग्रीन टी दे दे, चाय दे दे, कुछ भी दे दे, मैं भी साथ एंजॉय कर लूँ। शाजिर नहीं, आप नीचे ही में डालिएगा, वो डाल दीजिएगा, चाय दे दे। हाँ, किसी ने कहा था जो शानदा मत पिलाओ राबिया को, सिर्फ नॉर्मल पानी पिए। नहीं अच्छा। हाँ राबिया, आप कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं राबिया की। अच्छा, so are we starting on लोग क्या कहेंगे? We are starting on लोग क्या कहेंगे, and you have a lot to say about लोग क्या कहेंगे। by the way, राबिया का सहीफा का इंटरव्यू भी निकला था कल। Sorry, I forgot चाय के बीच में, क्योंकि मैं मनसब इधर आने वाली, तो मैंने इससे पहले मनसब चाय की
कि वो चाय से बहुत दूर जाए, मुझे बना के दे दे, इसलिए मैंने ये बोल दिया। ओके, और टू थिंग्स ऑन व्हाट यू सेड अबाउट सराब। आई एम वेरी हैप्पी अगर वो अडॉप्शन की बात लेकर आ रहे हैं। सी, वो जो राइटर है एडिसन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एंड आई नो कि वो हमेशा बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं। जो रिसेंट मैंने उनका काम देखा है, बहुत, मैं आई बिल्कुल। वोंट से एवरी, लेकिन सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। एंड सेकंड, एज यू सेड, अगेन आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आई विश उसको एक नेगेटिविटी में नहीं दिखाते, उसकी तरफ सिंपैथीज आती और हम अपलिफ्ट होते बिल्कुल। इस सारे प्रोसेस से। हम्म। एक्चुअली मैं शराब शायद देखना नहीं बंद करती, बट आई जस्ट, मैं मुझसे हो ही नहीं रहा कि मैं वापस अपने आप को शराब की या तरफ लेके जाऊं। सो मुझे कुछ अट्रैक्शन ही नहीं लग रही है, रोना धोने के साथ कुछ पॉजिटिविटी हो रही हो तो मैं करूं, इतनी नेगेटिविटी है। सो आई रियली या अप्रिशिएट अगर वो ये बातें करने वाले हैं। अच्छा, तुमने अडॉप्शन बोला, आई थॉट शायद वो हुरैन का सोच रहे हैं कि उसको उसका बच्चा अडॉप्ट करने के नहीं, लिए। अडॉप्शन कर नहीं रहे, शी वांट्स टू डू इट। उन्होंने ये भी बड़ी अच्छी बात दिखाई कि उसकी दोनों छोटी बहनों के शायद बच्चे हो जाएं बिफोर हर, और एंड दैट इज समथिंग शी हैज टू लिव विद, एंड ऑब्वियसली वो बहुत बुरा फील कर रही है, एंड दैट्स समथिंग अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हैव टू लिव विद, आई थिंक सो। या, अडॉप्शन इज एन ऑप्शन। ओके, लोग क्या कहेंगे। एक तो जी। इतनी लंबी गुफ्तगू डाइनिंग टेबल पे साद और मीरब के दरमियान बैठ के, मैंने कहा भाई, मतलब इस पूरे ड्रामे में कॉन्वर्सेशंस पे कॉन्वर्सेशन, मतलब किसके पास टाइम है दुनिया में इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस देखने का यार। ट्रू। मैंने लिटरली टक 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 करके आगे कर दी भाई उसको। हाँ हाँ, मैंने भी, अनफॉर्चुनेटली, यस, मैंने भी। राबिया, सवाल मेरा ये है कि वो हारून साहब उनके घर के अंदर घुस गए थे और वो पकड़ी भी गए, फिर उनकी अम्मा ने सुन भी लिया और बहन ने बता भी दिया कि भाई असली कहानी क्या थी। उनको कोई क्यों नहीं कंपाउंड से निकालने का सोच रहा? उनको तो किसी ने चुप करके वो चले गए क्योंकि एक वो तरफ। मर्द है और क्योंकि उन्होंने अपनी हाँ, जगह बना के रखी हुई है, इसलिए। यस, या। तो ये बात एक, एटलीस्ट मीरब शुड हैव आस्क्ड फॉर इट, मीरब शुड हैव डिमांडेड, लेकिन आई थिंक मीरब क्योंकि ऑलरेडी अपना घर बेच रही है, सो इसलिए इट वाज मेरा नॉट। आई थिंक मेरा या। भी थॉट था, बट बात ये देखो, द आइडिया ऑफ दिस ड्रामा इज ग्रेट, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बहुत जगहों पे बड़ी वीक है। जैसे ये पूरा वो सीन के वो दरवाजे से आ गए, वो बजाय इसके कि उसी वक्त आगे जाके उसको धक्के देके बाहर निकाल दी, वो पीछे होकर डरती हुई चली जा रही है, उसके बाद भी वो रोई जा रही है। एंड यू नो, इतना सॉरी, बट उसमें डायरेक्शन में भी काफी इश्यूज थे। मतलब एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर देयर लाइंस टू बी डिलीवर्ड। भाई ऐसा हो रहा है, यस। तुम उसको या। धक्का दो, मारो उसको, हारून को, उसको मैंने बोलो सोचा था आओ। वो जग में पानी उसी से वो करेगी कुछ, आई थॉट शी हैज द जग इन हर हैंड, तो शी विल डू समथिंग। वो करे, उसको मारती कुछ करती ताकि उसको पता चलता कि उसके जख्म वगैरह में तो वो सारा। और फिर वो बहन की पूरी स्पीच, इट वाज वेरी फोर्स्ड, नथिंग वाज यू नो नेचुरल। ये बताओ, जो हाँ, एंड में उन्होंने दिखाया है, मैं तो पूरे मुद्दे पे मैं आऊं, वो सोच रहा है ये वाकई हो गई है उसकी शादी। क्योंकि हमने प्रोमो देख लिया था, आई अज्यूम तुमने भी प्रोमो देख लिया है, तो मेरे दिमाग में दो बातें थी। या तो कि वो शादी हुई है, विच आई एम सॉरी, इट वाज लुकिंग वेरी फनी जिस तरह वो किरण खड़ी हुई थी और द लुक दे वर पासिंग, और वो उसको थम्स अप कर रहा था साथ, दैट वाज सो स्ट्रेंज। That, I mean, like I just felt कि अगर दिखा भी रहे सीन में तो इतना जरूरी नहीं है सादा मीरब को इतना सर वो करके और वो करने। बिकॉज एक तो औरत ने आपको इजाजत दे दी अगर शादी की, तो उसके दिल पे और क्यों छुरियां चला रहे हैं यार। मतलब दिस इज अनरियलिस्टिक। कोई भी औरत वो मान भी जाए तो उसमें इतना हौसला नहीं होता कि अपने मियाँ को किसी और के साथ शेयर कर सके। तो दैट वाज रियली अनरियलिस्टिक। एक चीज मुझे अच्छी लगी उसमें, वो कॉन्स्टेंटली किरण जो थी, जब वो थी तो उसने उसकी दानिया का हाथ पकड़ा होता है। आई, वो मुझे बस बहुत प्यारा लगा कि मुझे लगा उन्होंने दिखाया कि उसने शायद बच्चों के लिए हाँ कर दी है, कि बच्चे वर रियली हैप्पी। सो बट मैंने पूरी उनकी पुरानी गुफ्तगू भी मैंने डाइनिंग टेबल पे थे ना वापस रिवाइंड कर करके सुनी। उसमें कहीं भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, सवाए जो एंड पे उन दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुआ है, कहीं ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं जिससे मुझे पता चले कि वाकई ये हो गई है शादी या वो कर रहा है। एंड देन प्रोमो से भी मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो उससे कहता है तस्वीर में कि 10 साल हो गए हैं आपको, तो या तो वो शादी हाँ, चली जाएगी, सॉरी या शादी की बात चली जाएगी, या ये सब उसका फिगमेंट ऑफ साज इमेजिनेशन था, दिस शादी का सीन, बिकॉज ही वांटेड इट टू बी लाइक दैट, कि वो भी तैयार है, वो भी खुश है। लेकिन यू वर अगर सेइंग। उसने छोड़ के ही जाना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी। What was it? हाँ, एग्जैक्टली, मुझे सो माय अदर पॉइंट वाज कि मे बी उसने साथ को ये नहीं बताया है, उसने साथ को सिर्फ दिलासा देने के लिए ये सारी बातें कर दी हैं मेरा कि भी भाई ये तुम जाओ अभी, पहले उसको खुश करो और अपने घर को समेटो, और उतनी देर में उसने पीछे से घर बेच के और वो निकल जाएगी। हाँ, दिस ये इज हो व्हाट सकता आई। है कि साथ ये इमेजिन कर रहा है, और एक्चुअली में जो तुम कह रही हो मैंने भी यही बात सोची थी। आई होप या। सही हो, अदरवाइज तो सेंस ही बनेगी। बट आई एम रियली हैप्पी कि वो दिखा रहे हैं कि उसकी शादी नहीं हुई, बिकॉज आई वुड बिल्कुल। नॉट, मेरा दिल टूटा। या।
किसी और औरत का घर, या तो किरण खुश नहीं, या हाँ। तो यस, बट अच्छा है। तो मुझे राबिया मीरब का ना ये जो कॉन्वर्सेशन तुम कह रही हो, इट वाज वेरी लॉन्ग, आई एग्री, और मैंने भी इसको फॉरवर्ड किया, लेकिन फिर मैंने वो हिस्सा देखना शुरू किया, तुमने भी देखा होगा, व्हेन मीरब इज टॉकिंग टू फैसल और उसको समझा रही है साथ को बार बार। ओके, एवरी टाइम शी डज दैट, मीरा बहुत अच्छे अल्फाजों में अपनी सोच दिखाती है कि मैं इसलिए 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 तुम्हें मना कर रही हूँ, इसलिए इसलिए। अभी भी जब उसने हाँ भी कहा तो उसने बहुत समझा के कि नहीं पहले तुम जाओ उसको ठीक करो, वरना मेरा हाँ जो है वो एक्चुअली ना है। मुझे लगता है व्हाई वी स्टिल वॉच इज बिकॉज दिस इज व्हाट वी फील। तो दे हैव रियली कनेक्टेड अस विद मीरब्स कैरेक्टर। मतलब वो गुडी गुडी भी नहीं लगती, वो सही बात कर रही है, एंड इसलिए वो सिंपैथी भी हमारी गेन करती है, और हम उससे उकसा भी नहीं जाते, हम थक नहीं जाते, हम फिर भी सुनना चाहते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट, बट यस। बट इवन देन आई रियली रियली विश कि इतने लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं होते, इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, इसको लिटरली छोटा करके भी बोला जा सकता था, बिकॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उनकी बातें नहीं खत्म हो रही। तो जी बस यही है, एंड लेट्स सी कि आई थिंक इसकी जगह वो शुरू हो रहा है, शहनाई शुरू हो रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, अफान वहीद एंड रमशा खान का, और बड़ा डिफरेंट लग रहा है, मजे का लग रहा है, वो गाने वाने और अफान वहीद की लुक भी बड़ी डिफरेंट है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन आल्सो। ओके, आई हैवंट सीन द प्रोमो शहनाई। ओके, शहनाई, आई विल। ओके, सो व्हिच वन आर वी डूइंग, फितूर, रकीब से या डन? पहले क्या चॉइस है आपकी? Well, we can do Rakib se, and then we can do Fitur and Dunk if you want. ओके, रकीब से। तो जी जब मैंने सोचा कि बिल्कुल सब कुछ सही हो गया होगा, तो दरवाजा खुला और रफीक अब्बा जो है वो आ गए हैं। क्या होने वाला है, वो क्यों आए हैं? क्योंकि जेठानी जी तो कह रही थी, मुझे सबा फैसल का कैरेक्टर है, वो तो कह रही थी कि भाई वो तो आके कह चला गया कि तुम रखो, मैंने तो नहीं हाँ, दिया उसको वापस। वो क्यों आ गई? या तो वो झूठ बोल रही थी। वो ये आई थिंक नहीं, वो ये चाहता है कि ये तलाक दे दे उसको, सकीना को, और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन वो कुछ पैसे निकालेगा उससे ये सब करने के, या वो कुछ ना कुछ अपना नफा देखेगा इसके अंदर कि क्या होगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो एक ये बात है। एक मुझे ये बताओ कि मैंने जब ये इंशा एंड अब्दुल रहमान साहब की कहानी देखी, मैंने कहा फाइनली ये जो राबिया कह रही थी कि कमरे में बंद होता क्या है, तो उनका रोमांस जो है हमने देखा, और बड़ा नेचुरल सा रोमांस था। इट वाज नाइस टू सी इट। लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड चलते हुए आ रहे थे, भाई उनको कुछ नहीं गलत लग रहा था, हमारे ऑडियंस की तरह लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे अच्छा है आप आ गई, अब आप मूव इन कर जाएं जल्दी, उनको कोई फर्क, बिरयानी भी भिजवा रहे थे साथ साथ। वो वही बात है ना, आपकी चॉइस है ना, पाकिस्तानी और ड्रामों में ऑडियंस को आप जाएं तो आप उनको भड़कते हुए मोहल्ले वाला बना दे, जैसे पहली सी मोहब्बत में नहीं है तो आप उनको वो वाला बना दे जो बिरयानी भी भिजवा रहे हैं लड़का लड़की को अकेले कमरे में। सो इट्स अप टू द राइटर, एंड पाकिस्तानी ड्रामा है भाई, कुछ भी हो सकता है। बट डिड यू नोटिस वन थिंग राबिया, जब उनकी बात पूरी इतनी मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे आके रुकी कि वो शादी की बात कर रहे थे, एंड दो चीजें आई नोटिस, वन कि वो उसको हटा रही थी, लाइक शी स्कैर्ड ऑफ कमिटमेंट, आगे कर रही थी उसको, और दूसरा वो कहता है मेरा सीवी तो देख लो। Why did that happen? Why is it, are they trying to tell us something about Abdul Rahman? Yes, maybe. I don't think it is that she's scared of commitment. मुझे लगता है she's so preoccupied जो उसके घर में हो रहा है, और वो उस चीज की जैसे वो उसको उस चीज का जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि उसने कहा ना उसको कि पहले मैं अम्मा की शादी सही करूंगी फिर मैं अपनी तरफ आऊंगी। She says that, ठीक है। जो उसने सीवी का बोला, अब्दुल, उनकी रिलेशनशिप भी ऐसी है, सो आई डोंट थिंक इफ इंशा कंप्लेन्स दैट्स जस्टिफाइड, बिकॉज इंशा ही उसकी चीजें सही कर रही होती है, वो नहीं भी करता तो इंशा उसको ख्याल दिलाती है कि करो करो। अब आपने एक बंदे को आदत डाल दी है तो आप उसे बैक ऑफ तो नहीं कर सकते। maybe they are trying to show कि वो selfish है, but I really think it's a very dependent relationship he has with her, you know, वो उसके ऊपर बहुत dependent and he's okay with it. What I love जब वो कहती है ना मेरे अब्बा की शादी होने वाली, उसके मुंह से जो बिरयानी खाते खाते, I loved his expressions. He was so good, that guy, you know. He was shocked. He's like क्या? So that was really nice. But तुम एक बात नोट करो, I feel इंशा जितना भी अपने बाप को बोले या मकसूद साहब को बोले, she is a reflection of him, just like मकसूद साहब और जो हाजा की रिलेशनशिप है जितनी डिपेंडेंट, वही इंशा और अब्दुल की है, you know. अब्दुल is dependent on इंशा just like his mom, her mom is, you know. So वो जो उनकी वो है, वो बिल्कुल मे बी इन ऑर्डर कि माँ खड़ी हो, माँ को पुश करे, वो खुद मकसूद सा बनती जा रही है, मुझे लग रहा है, you know. So ये मुझे इस बार इस ड्रामे में ये बात बहुत ज्यादा हिट की।
यस यही हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है मकसूद साहब से, इंशा का, वही ट्रीटमेंट इसका अमीरा का है सकीना से। बिकॉज ये दोनों जो है लड़कियां, ये बहुत इस बात को रिजेंट करती हैं कि इनके पेरेंट्स जो हैं दे हैव लिव्ड अ लवलेस मैरिज। Yeah. और वो उसको तो, लेकिन वो इस तरह नहीं, वो प्यार से या सिंपथाइज नहीं करती, वो इस तरह जो है ना छुरियां झोंकती हैं पीछे। जैसे उसने कहा कि मेरे साथ तो कभी इतना गुस्सा नहीं हुए, हाजरा ने कहा, उन्होंने कहा आपके साथ वो रिलेशनशिप ही नहीं है, इंशा ने कहा, तो वो चुपचाप कह के अपनी चली गई। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, सॉरी बोलो, यू वर सेइंग, व्हाट डिड यू थिंक जब वो बिस्तर में लेट के कहती है कि कोई है, कोई मिल गया है, और हाजरा बेचारी बार बार पूछ रही है कौन है कौन है, और वो फिर क्यों करके ना But I कंबल felt के bad. ऊपर। I was like, तुम मकसूद साहब को बोल रही हो कि तुम्हारी मार्क्स है, but you are doing exactly the same thing with your mom. You are choosing कि तुमने किस वक्त उनको क्या बताना है. मतलब that's what I thought कि इंशा जो बाप कर रहा है, इंशा भी माँ के साथ वही कर रही है अपने. आई एग्री, माँ इज टू नाइस। बेचारी जब वो डायरी खोल के पढ़ रही थी, मुझे बहुत तरस आया। शी रिमेम्बर्ड द वर्ड्स अब ना बैक। थोड़ा सा मेरा पेशेंस लेवल सकीना के साथ जा रहा है. आई एम टायर्ड ऑफ हर क्राइंग. मुझे मीन हाजरा के साथ हाजरा तो फिर भी मुझे सकीना आ जाती है. हाजरा के मुझे फिर भी रिएक्शन नजर आ रहे हैं, जैसे उसने सकीना को पिछली बार भी बोला था, हो सकता है वो तुमसे निकाह करना चाह रहे हो. इस बार भी वो अपनी तरफ से कुछ, उसमें फिर भी चेंज आती रहती है. वो सकीना को वो कर रही है, मकसूद साहब को इशारा करती है कि दूसरी बीवी तो मैं हूँ, पहली औरत तो वो थी, और दूसरी औरत तो मैं हूँ, पहली औरत तो लाइक from her still there is material coming. सकीना का तो रोना ही नहीं खत्म हो रहा है. So I'm quite now my patience level, I feel she needs to do something. But जो चीज मुझे और इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये कि मैं बात भूल गई हूँ कि हाँ, मैं ये चाह रही हूँ, ये जो अमीरा करती है ना मकसूद साहब के साथ, maybe this is what Hajra didn't do and this is what मकसूद साहब needed कि कोई उनको इस तरह लाड उठाए, उनको लुभाए, उनको वो अपनी तरफ करे. Because खुद से वो नहीं कर पा रहे, लेकिन अमीरा उन्हें खींचती है. अमीरा, एंड तुम देखो, और किसी की बात सुने ना सुने, इंशा को एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, अमीरा को एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं. अमीरा इज द ओनली पर्सन जिससे वो सबसे ज्यादा बात करते हैं. एंड इनके लेजे में भी देयर इज नो लाइक एक वो रुकावट नहीं है, वो रुकावट जो बाकी ठहराव नहीं. हाँ, ठहराव भी नहीं उनके लेजे में भी. वो जो लाइक क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस जो है ना, वो दबी हुई रेजिस्टेंस है. लाइक वो जो फेक सी रेजिस्टेंस है उनके लेजे में भी, वो करने की भी कोशिश करते हैं बिकॉज ही वांट दिस ऑल ऑफ दिस बट ये मुझे नहीं समझ आ है जो इससे अच्छी तरह बात कर रहा है. इंशा तो एक सुना के चली जाती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो नहीं कर रही है. हाजरा बात करती है. इट्स नॉट अबाउट अच्छे से बात करना, इट्स अबाउट अट्रैक्टिंग मी, इट्स अबाउट शोइंग लव टू हिम, इट्स अबाउट हक जमाना, खींच के निकालना. अमीरा लेकिन अमीरा चाहती है, क्योंकि अमीरा अगर फ्लर्ट कर रही है तो उसने माँ को तो डेफिनेटली बोला कि घर तो मेरा है, शायद कमरा, क्योंकि वो तो आपसे करेंगे तो मेरा ही कमरा है. तो मुझे ये भी कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस नजर आए हैं यहाँ पे. अच्छा, लेकिन I on Hajra's side I would say कि मे बी हाजरा ने शुरू में when she went into the relationship तो गई होगी, लेकिन वो जो उन दोनों का जो प्यार था which was in the air all the time. अब देखो कमरे भी फर्क, बिस्तर फर्क कर लिए. इंशा मेंशन्स दैट कि शुरू से, हमने शुरू में कहा था अलग अलग क्यों रहते हैं, शुरू से they've been living separate. So I would say that we don't know, because with Hajra he has kept a different relationship, and Hajra always had those stories to look at and they were so overwhelming कि उसको probably लगता होगा ये तो मैं कभी compare कर ही नहीं सकती with this love story. I'm not blaming Hajra, but I'm saying maybe Maqsood साहब did that because मुझे अब वो डायरी भी की बातें मैं याद करूँ और सब कुछ याद करूँ, तो वो इंसान है जो बहुत जज्बाती तक मोहब्बत में था. उसको शायद there are people जिनको मोहब्बत चाहिए, who want to be loved, and maybe he is one of them, and अगर हाजरा करती तो शायद कुछ चेंज हो जाता है. मतलब कोई भी मिल, राबिया कह रही है कोई भी मिल जाए, मोहब्बत करने वाला मिल जाए. हाँ, एग्जैक्टली. कोई भी उनको मोहब्बत, देखो ओके, सो अगर ये बात करें तो आई फील मोहब्बत का गम जो होता है वो मोहब्बत से ही से हटाया जाता है. दैट्स इन 99% ऑफ द केसेस. और जहां नहीं होता वो बहुत कम केसेस होते हैं. बट आई फील, या फिर ऐसा जख्म होता है जो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सब डिसएग्री कर सकते हैं, शाजिया भी डिसएग्री कर सकती है. नहीं, मैं अभी आपका ये पॉइंट कोट करूंगी अगले ड्रामे में. अभी चलें आगे. ओके. अब मैं डर गई हूँ. मेरा ये ख्याल है, अगर मोहब्बत में बिट्रेल हो या मोहब्बत का कोई दुख हो, तो वो दुख जो होता है आपका, किसी और की मोहब्बत ही आपको हटा सकती है. यू कैन बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ, यू कैन गो ऑन. आई एग्री विद यू. लेकिन जो खुशी अंदर का जो सुकून है ना, आई फील नथिंग एल्स कैन बीट मोहब्बत लाइक मोहब्बत. दैट्स ऑल.
नो आई एग्री विथ यू। मेरे दिमाग में एक बहुत ट्विस्टेड ख्याल आया था कल रकीब से परसों देखते हुए, एंड आई होप दैट्स नॉट करेक्ट। डू यू थिंक अमीरा, क्योंकि इतनी मिस्ट्रीज है इस ड्रामे में, डू यू थिंक अमीरा कुड बी मकसूद साहब्स डॉटर? नो आई डोंट थिंक सो। नो यू डोंट थिंक सो ना? आई होप नॉट। बहुत ट्विस्टेड ख्याल था, लेकिन मैंने सोचा कि वो भाग रहे थे, इट्स ओके, आपने थोड़ा हमारे ड्रामे को स्कैंडलस कर दिया है, सकीना और मकसूद वो साहब। भाग रहे थे, फिर वो नहीं, फिर एकदम से उसकी शादी हो गई। सो आई डोंट नो। मीरा मकसूद साहब और सकीना की बेटी है। देखिए हम कितने कैसे ख्यालात आप लोगों को देते हैं। सो आप लोग कमेंट्स बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, आप शाजिया से एग्री करते हैं या नहीं? भाई चलिए, इतना जब मिस्ट्री है तो फिर क्यों नहीं, शुड वी ऐसा मूव भी हो ऑन सकता। डंक और फितूर? फितूर। ओके फितूर, यस, मुझे तो बहुत ही क्यूट एपिसोड लगी। आई जस्ट लव्ड I इट। was laughing throughout the मुझे episode. इतना मजा आया उसको देख के। आई जस्ट वांटेड टू कॉल संजूबील एंड से कि यार क्या मजे की आपने लिखी है। एंड द डायरेक्टर से राजू साहब के, भाई आपने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया। एंड ऑल द एक्टर्स, यू नो, हिबा बुखारी एंड फैसल कुरैशी, दे डिड, आई मीन द केमिस्ट्री वाज सो गुड। एंड इज लाइक, बाय द वे दिस इज फनी, यू नो। एंड वो और थोड़ी सी हिचकी लेती है। इट वाज सो क्यूट, यू नो। No, I thought it was really funny. उनकी सारी वो जो उनकी सुहाग रात थी, उसके अंदर वो कह रहे बस मैं 20 मिनट में गया, मैं अभी आया, और बाहर दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है बस मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जल्दी से चेंज करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं आप बाहर मत जाए, सब मुझे डांटेंगे। भाई तुम्हें क्यों डांटेंगे, तुम दुल्हन हो। ऑल द लिटिल थिंग्स। और जब वो आ रहा होता है उनके घर, दिलनशी के की अम्मा के घर, तो वो सबके सब इंतजार, हक्का बक्का कि ये क्यों इस टाइम पे वापस आ गए है, क्या कहा है। सो इट वाज, part of me was thinking, okay, this is like a sitcom this time. It's not even all the other things that it should be, till हमजा का ट्रैक आता है, और फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है। लेकिन राबिया का सेंटेंस में वापस कहूंगी कि मोहब्बत को जो है सिर्फ मोहब्बत ही, what was the other word you used, मैं लिखना चाह रही थी, जख्म को मोहब्बत ही हील कर सकती है। हील कर सकती है। तो आप क्या ये समझ रही हैं कि हैदर यही कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में अभी? हैदर क्या कर रहे हैं? हैदर इसी जुस्तजू में लगे हुए हैं। उन्होंने जो दिलनशी से शादी करी है कि वो अपनी पिछली मोहब्बत भूल जाएं और एक और मोहब्बत में अपने आप को समेट लें। आई थिंक कोई भी इंसान इस इंटेंशन से नहीं जाता, और हैदर भी इस इंटेंशन से नहीं कर रहा। वो उसके दिल में वो पुरानी मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है, बट वो अपनी माँ के लिए जिंदगी इज मूविंग ऑन। अब इस प्रोसेस में उसको मोहब्बत हो जाएगी, इस प्रोसेस में उसका दिल हील हो जाएगा, लेकिन वो इस इंटेंशन से नहीं जा रहा है। यू कांट से ओ ये बंदा है, मुझे आज इससे मोहब्बत करनी है, अब मैं इससे शादी करके नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप किसी से शादी भी करने, हो सकता है आपको मोहब्बत नहीं हो, आपको उनसियत हो जाए और आप जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल गुजार लें। और हो सकता है किसी को आपने 2 दिन भी नहीं गुजारे, उससे मोहब्बत हो जाए। सो इट्स नॉट रियली दैट कि वो मोहब्बत, ऑफ कोर्स वो देख भी रहा है। But I think Rabia Haider saw her, he liked what he saw and he thought अच्छा इसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ अपनी, और खुशगवार जिंदगी गुजार सकता हूँ। And so he went ahead with it. उनसियत, can you please explain that meaning to me? मैं अपनी उर्दू बेहतर करना चाह रही हूँ। लगाओ, उनसियत लगाओ, अफेक्शन, What a nice, अफेक्शन। yeah. I like the sound of that word. आई होप मैं सही मतलब बता रही हूँ इंग्लिश में उसका। सो इट्स नॉट दैट, बट व्हाट आई लाइक इज कि मुझे हैदर का एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा। आई जस्ट लव हैदर्स कैरेक्टर, मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर। और सुबह का जब वो जो माँ आती है ना, आई वाज जस्ट लाइक यार, मुझे याद आ गया कि ये मेरी अम्मा होती ना, तो जूता वो, आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो जूता उतारेगी और उसको लगाएगी। I could feel that thing in her, and maybe as a mom मैं लगा देती किसी को, like you could feel her frustration कि तुम्हें हमने शादी करके भेजा, तुमने यहाँ भी ड्रामा शुरू कर दिया। her frustration कि मतलब वो 12 बजे रात को तुम्हारा मियाँ जो है नया मियाँ, वो स्वेटर वो यूनिफॉर्म में बुक्स लेने आया था, और वो तो वो भी बड़ा क्यूट था जब वो उसको कहता है ना कि एक शर्ट पे, तो वो उसे कहती है बस भाई जाओ, मतलब she तुम जाओ, couldn't wait to give it to दिलनशी। yes, और वो फिर चलती नहीं आती है आगे, फिर रुक जाती है एकदम से, एक लगाने आई थी उसको। बट ये मुझे एक तो की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। आई लव्ड हर एक्टिंग, आई थिंक शी वाज वेरी गुड। फिर मुझे वो आई हैव टू एडमायर फैसल कुरैशी, मरून कुर्ता पजामा, यार मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई जस्ट लव्ड इट, ही वाज लुकिंग सो नाइस इन इट, इट वाज he carried it off.
ब्लैक गोल्ड एंड व्हाइट से हटके दूल्हा साहब ने कुछ और पहना है. सो आई वांट टू अप्रिशिएट द टीम एंड फैज कुरैशी फॉर टेकिंग दिस आई वॉज लविंग द बैनिस्टर सीढ़ियों पे जो उन्होंने किया था राबिया, मतलब वो जो तुम कुर्ता पजामा कह रही हो, वो उसकी पूरी लुक, द ग्रैंडियोसनेस ऑफ द हाउस, वो घर की वजह से भी वो साथ जेल कर रही थी. वो फील इतनी अच्छी आ रही थी. अच्छा, दूसरी बात मुझे समझ नहीं आई कि वो जो उनकी महबूबा है, एक्स महबूबा, वो शादी में कहाँ थी पूरा? वो तो शादी में नजर ही नहीं आई. मैंने कहा भाई वो कहाँ चली गई? फिर वहाज की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. वहाज का मुझे अच्छा लगा सारा, जो उनका गुस्सा था वो सब कुछ था. और वो कमरे में जब जाता है, आई रियली थॉट कि वो दोबारा अपने आप को कुछ करने कर देगा, नहीं, लेकिन नहीं किया. वो अब आगे आगे वो कहता है अब आप तमाशा देखें, अब आगे करेगा कुछ मुझे वो. ये भी समझ नहीं आई कि जो उनकी बहन है, मतलब इतना आपका भाई अभी सुसाइड करके वो बचा है, और अभी आया और अभी आपके घर में फिर एक तूफान मचा हुआ है. अब्बा ढूंढ रहे कहाँ है गाड़ी का वो इतनी लंबी हील पहन के ड्रेस्ड अप ऑल घर में फिर रही हैं. आई एम सॉरी, आई जस्ट कुड नॉट एडजस्ट इट. स्पेशली जब हमजा दरवाजा बंद करता है तो वो हील में भाग के जाती हैं. लाइक वाओ, अमेजिंग. मैं तो स्लिप कर जाऊं इतनी बड़ी हील में. अच्छा, लेकिन तो तुम्हें पता है ना बहन अब टॉक्सिक हो जाएगी टुवर्ड्स दिलनशी. Who cares? I mean, like, पता नहीं क्यों करेगी. मैंने सोचा मैं ये जितनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है शायद उनके बारे में बात ही नहीं कर करूं, बिकॉज आई जस्ट cannot take it anymore कि why would you do that. अच्छे भले ड्रामे की क्यों लगा देते हैं आप लोग? चल रही है स्टोरी. बट मुझे अफसोस इस बात का, जो प्रोमो है ना उसमें जो दिखाया है वो मुझे साइन कुछ अच्छे नहीं लग रहे. क्या दिलनशी ने आती साथ ड्रामे शुरू कर दिए, जो वो उसको बोलता है हैदर के मेरी माँ की खुशी सबसे ज्यादा है, प्लीज किसी को मत बताएं कि हमारे दरमियान ऐसा नहीं है. So I will नहीं, I think वो okay, I connected it to what Heather had said earlier. He had said कि जब तक तुम्हारे इम्तिहान खत्म नहीं होते तो वो ऐसा ही होगा कि we will not be like husband and wife, only we will know about that. तो और ये एक बात भी इन्होंने क्वाइटली डाल दी, जो वो उसके घर वालों से कहता है कि वो मुझसे छोटी है ना, लाइक वो उम्र में छोटी है ना, तो इसलिए मुझे ख्याल रखना होता है. तो आई लाइक्ड इट बिकॉज दे रिमाइंडेड अस आल्सो कि this is why he's being so caring and थोड़ा सा बच्चा ही हैंडल कर रहा है, थोड़ा सा कम कर देना चाहिए. बट खैर, लेकिन फितूर की एपिसोड देख के मुझे मजा आया एंड आई वाज लाफिंग. सो थैंक यू सो मच. I was laughing too. Especially I wanted to go back. मुझे इतनी, वो बेचारी, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, कोई, और रात को 12 बजे बिठा के उसको मुसीबत आई थी, वो तो फौरन ही सो गई होगी. कहाँ कौन इंतजार करेगा इतना के पढ़े. वो तो anyway, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा. ओके जी, डंक पे क्या ख्याल आते हैं आपके? अमल क्या कर रही है? अमल की प्लानिंग है या अमल वाकई उसको सिर्फ टॉर्चर देना चाह रही है हैदर को? ओ जी, अमल को तो मैंने पहले ही अमल का कैरेक्टर रीड कर लिया था. आई हैव टू से सना जावेद अमेजिंग, and I have to say that Shazia read you like anything, because the looks she's giving, she has this calculating mind, man. I mean, she never, अगर हम वो conversation नहीं सुनते जो इसने सुनी थी हैदर ने, तो हमें भी नहीं पता चलता what she was up to. क्योंकि एक तो the way the director has done it, the writer has done it, वो चुप्पी, और अभी भी वो सबको बिलीव कर रही है कि वो कर रही है फैमिलीज के लिए और सबको साथ में लाने के लिए, और हैदर के लिए कर रही है वो, कि वो अकेला रह जाएगा, उसको वापस आना चाहिए. शी इज मेकिंग एवरीवन बिलीव शी इज द गुड वन. उसकी अम्मा के कहती है ना हैदर की कि अगर वो नहीं हाँ कहती तो नहीं हो सकता था. बेचारे सफीर को तो कोई देख ही नहीं रहा है जो कुर्बानी का बकरा बना हुआ है. लेकिन मुझे अभी आई एम वेटिंग कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ. मुझे नहीं लग रहा है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि अमल क्या कर सकती है, इससे ज्यादा क्या करेगी, सवाई इसके कि जो प्रोमो में हमने देखा है कि वो से कहती है ना कि अब तुम, वो तो एक दफा टॉर्चर हुए थे, अब तुम रोज मुझे टॉर्चर होते हुए देखोगे. अनलेस कि शी इज प्लानिंग समथिंग एल्स, तो फिर इससे ज्यादा तो वो क्या कर सकती है? इससे ज्यादा क्या होगा? So the story that our readers, our followers and fans have been writing about, I don't know. I know you don't want predictions, but they are saying कि ये अब इसको फंसाएगी and she's going to accuse him of harassment, which is quite far-fetched, but it could happen. Yeah. और वो प्रोमो में वो जो धड़ से घुस भी जाती है उसके कमरे में और बात करती है, so that could be something she's looking at. और अब तो घर वाले बिलीव नहीं करेंगे हैदर को, because उसने पिछली स्टोरी तो बताई नहीं है. बट तुम्हारा क्या ख्याल है, हैदर को क्या करना चाहिए था? उसने सफीर को के साथ ज्यादती नहीं की है, उसको ना बता के. Of course. Very selfish. Why did he do it? Why did he let that happen? You know, और स्पेशली मतलब जब वो खुद सस्पेक्ट कर रहा है कि अमल का कोई ध्यान नहीं, बिकॉज जब उसको बताने आती है मिनाल, तो वो कहता है कि कंसर्न ये नहीं कि सफीर ने हाँ क्यों की, कंसर्न ये कि अमल ने हाँ क्यों किया. तो ही इज रीडिंग हर जस्ट लाइक यू शाजिया. He's reading her. So मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि, और जब वो घर में भी आता है तो उसको देखता है और वो चला जाता है. So I felt I wish कि उसने उसको बता दिया था, माँ बाप को साइड पे ले जाके बता देता कि भाई
ये नहीं करें आप, you know. बताना चाहिए था, because Safir is in this position because of Heather. Yeah, He yeah. is in this, so this is his responsibility. अब वो क्यों नहीं बता रहा? Is he still in love with Amal? अगर वो कमिटमेंट की वजह से भी किसी भी वजह से करे, भाई आपका भाई पहले आता है. उसको लगता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा. He doesn't have any proof, that's why maybe. नहीं, बट ही हैज टू से कि मैंने ये सुना था और मुझे ये अंदेशा है, इसलिए तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम रुकवा सको, तुम मेरी तो कोई बात नहीं सुनेगा, तुम रुकवा सकते हो तो रुकवा दो. अच्छा, कहता है तो वो कहता है तुमने अपने लिए हाँ ना कहनी है तो कहो, मेरी वजह से मत ना बोलना. नहीं, बट उसको कोई रीजन तो देना ना करने का, कुछ तो बताए कुछ तो. और सफीर ने भी ज्यादा पुश नहीं किया उसको. I'm saying he is not concerned about all of it. It seems like it because he doesn't try to stop it at all. He doesn't try to stop it. Maybe he thinks कि अमल के लिए बेहतरी हो and वो और ज्यादा डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं. उसके भी दिमाग में काफी कुछ चल रहा है. बट यू नो, अमल की बहन ने भी नोटिस किया. सो अमल सिस्टर ऑल्सो सेड कि तुम इतनी तो सीधी नहीं हो कि तुम, शी नोज हर सिस्टर, कि तुमने क्यों जाके कर दिया. शी wasn't happy with it. I also like राबिया, जब वो भाई दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे तो वो यूं करके मुड़ा हुआ बैठा हुआ था बिलाल अब्बास. He was not looking towards him. उसके बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी थी. वो बात ज्यादा नहीं करना चाहिए because that was their first interaction after that whole thing had happened and he. जो वो है प्रोफेसर की वाइफ, उनका कैरेक्टर भी फाइनली दिखाया. वो भी मुझे अच्छा लगा कि उसको वो दोबारा याद की. तो वो उनको ऐसा, मुझे आई लाइक दिस डायरेक्शन कि वो अब स्टोरी अमल और हैदर और सफीर के दरमियान चल रही है कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. लेकिन वो प्रोफेसर के साथ जो हुआ उसको भी पूरा उन्होंने केस को निकाल नहीं दिया. उसकी भी हमें थोड़ा थोड़ा दिखाते रहते हैं. आई एम श्योर आगे जाके स्टोरी और कनेक्ट होगी. अगले प्रोमो जा रहा है वो उसको बोलती है कि तुम्हें खुशी हो गई, तुमने उसका हीरो मार दिया मेरी बेटी का and everything. But I like it कि वो इंजेक्ट कर रहे हैं. They are not letting you. And she has to go back. उसने कहा कि एक दफा आपको आना होगा यूनिवर्सिटी. तो आई थिंक वो जो बात है ना, दैट उस पे शायद वहां कुछ हो. आई एम नॉट श्योर. बट बहुत मजा आ रहा है मुझे डंक देख के. हर बार एपिसोड में कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या एक्सपेक्ट कर भी रहे होते तो फिर भी कोई ना कोई आपको दाना डाल दिया जाता है कि आप कहते हैं यार अगली एपिसोड तो देखनी है यार, अब क्या होगा. जैसे यू नो अमल की चीज एंड हैदर का रिएक्शन टू अमल सेइंग यस वाज, मुझे भी सरप्राइज हुआ कि अच्छा हैदर हैज अंडरस्टूड हर नाउ, हैदर इज सस्पेक्टिंग हर, यू नो. अच्छा, मैं पिछले ड्रामा रिव्यू में नहीं थी तो मुझे ये बताओ, तुमने देखी थी पिछले किसमें अपने दोस्त को कुछ बोलता है? डू यू थिंक जो उसका दोस्त है ही आल्सो नोस? मैंने डायलॉग को 2 से 3 दफा रिवाइंड करके सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ सका कि वो एग्जैक्टली उसको क्या बोलता है. बट मुझे ऐसा लगा जैसे उसके दोस्त को पता है. ही सेज समथिंग टू हिज फ्रेंड. ओके, आई थॉट वो बता देगा अपने दोस्त को, बिकॉज दोस्त ने भी कहा कि तुमने, बट आई डोंट थिंक ही सेड इट. नहीं, मुझे नहीं लगता दोस्त को. उसने दोस्त से सिर्फ ये कहा था कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ. उससे ऐसा, अगर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से भी चला. तो दोस्त फिर बेचारा चुप हो गया था. उससे पहले एक जुमला बोला था, जो मुझे सही तरह नहीं समझ आ सका. बट चलो वी फाइंड आउट इन टाइम. डंक का जो वो म्यूजिक होता है वो इतना लाउड होता है कि वो बार बार रिवाइंड करके मुझे तो देखना पड़ता है. कभी कभी वो बहुत ही एकदम से, आई नो दे आर एडिंग टू द ऑरा एंड यू एंड मनसब लव दैट लाउड म्यूजिक, यू सेड इट बिफोर. बट भाई आपको डायलॉग्स की नहीं आवाज आती? आई लव द ओएसटी. मुझे इतना मजा आता है वो जब सीन हो रहा होता है ना, फिर वो स्लो पार्ट लगाते हैं ओएसटी का, मुझे बड़ा ही मजा आता है उसको सुनने का. एंड एक और ओएसटी कल तो फितूर का और क़यामत का ओएसटी भी बहुत अच्छा था यार. क़यामत का ओएसटी भी, जब वो दोनों के दरमियान, जब वो सीन इतना जबरदस्त था, इधर जवाद खड़ा होता है, इधर इफ्रा खड़ी होती है और दरवाजा खुलता है, राशिद आता है और फिर ओएसटी में चलता हुआ राशिद अंदर जाता है, मुड़ता है, अपना वॉलेट उठाता है, फिर इधर उठता है, फिर आता है. इट वाज रियली वेल डायरेक्टेड, आई हैव टू से. मतलब आपको मजा आ रहा था देखने का. यू नो, एक चीज, अगली एपिसोड तो बेच दी है राबिया ने, पिछली वाली एपिसोड भी पे. even if, see, there are sometimes, I'm ignoring Shazia right now, even sometimes you don't agree with something but it's so nicely edited and directed that you enjoy watching it. And you know, मुझे वो सीन देख के ना लाइक मजा आ रहा था. I felt for Ifra and I felt for like, I was like, oh, Rashid शायद हीरो बन जाए. So you know, मेरे दिमाग में ये सारे ख्यालात और ये एहसासात आ रहे थे वो ओएसटी देखने का. ओएसटी इज वेरी. राशिद हीरो कैसे बन सकता है? इतना जंगली है वो आदमी, इतना जंगली दिखाया है उसको. और उसकी महबूबा जो है साइड पे वो चल रही है क्या? राशिद हीरो तो शायद नहीं बने, या हो सकता है राशिद की ट्रांसफॉर्मेशन हो और वो हीरो ऐसा बने कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हो और फिर इफ्रा को बचाए जब माँ कुछ और करे. मेरा ये ख्याल है. अच्छा, टॉक्सिक मदर इन लॉ स्टोरी भी है. चलो भाई. ओहो, टॉक्सिक, एक्स्ट्रा I know. टॉक्सिक मदर इन लॉ स्टोरी.
फसाद की जड़ी तो वो है। बेसिकली डंक ने हमें कंडीशन कर दिया है कि एपिसोड में थोड़ा कुछ होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप एंजॉय करेंगे, सो वी आर यूज्ड टू दैट। और कयामत ने हमें कंडीशन कर दिया है कि कहानी तो है ऐसी, बस एंजॉय करो क्योंकि प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन एंड एडिटिंग अच्छी है, सो दैट्स व्हाट वी हैव। बट बातें नहीं बोली मैंने, एक छोटे से सीन के बारे में बोला था, मैं अगली 4 किस्तें देखूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मैं नहीं छोड़ दूंगी, बट आई हैड थॉट इन माय माइंड कि व्हेन नीला मुनीर कम्स इन राशिद's लाइफ आई विल स्टार्ट वाचिंग इट टू सी Yeah. कि वो ड्रामा उस तरह चल रहा है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अगर बहुत ज्यादा रोना धोना होगा तो मैं नहीं देख सकूंगी, मैं नहीं करूंगी। No, जैसे no, I also love Neela Munir, and I might end up watching it because of that. Yeah. Okay, Ji, that is all for Drama Club from our side. Unless Shazia has something to say. Shazia just has to recommend this really, really nice short film that I saw, which is called Yorker. And वैसे तो मुझे बहाजली वैसे ही मेरे बहुत फेवरेट हैं, और जब वो शॉर्ट फिल्म में आ जाते हैं तो 25 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है उनके लिए, और मैंने 2 दफा देखी है वो शॉर्ट फिल्म, तो जरूर जाके देखिएगा, और मेरा रिव्यू भी देखिएगा अगर आपको देखना है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं उसके अंदर। Spoilers के बगैर review, very good. I still have to watch it on Shazia's recommendation. So आप लोग comments में बताएं आपको कैसा लगा ड्रामा का, अपने अपने points बताइए। आपका क्या ख्याल है कि अमल और हैदर के दरमियान टाकरा आगे जाके होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अपनी predictions बताएं, and stay happy, stay blessed. And happy Women's Day, because that's going to happen on Sunday. Yeah, happy Women's Day in advance trip. No, it's on Monday, bhai. Monday, 8th March कौन से दिन है? अच्छा, Monday, sorry, Monday. But in any case, in advance, happy Women's Day. Thank you for watching. Khuda Hafiz.